ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुरली कोलीवाड़ा में मौजूद हैं। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। लोग काफ़ी परेशाान हैं, अपना रोना रो रहे हैं। ये कहते हैं कि बीएमसी नहीं सुनती, जो राजनेता हैं वो नहीं सुनते, और वाकई इसी वजह से वर्षों से जो परेशानियाँ हैं वो जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर कोई सुविधा देने वाला नहीं है। बताइए कि किस तरह की परेशानियाँ को डायरेक्ट एनओसी कैसे मिलती थी? एनओसी मिलती है, इसके लिए उसके ऊपर घर बनाए थे, और एक ही लाइन रहती है पाइपलाइन, और वही पाइपलाइन एक घर के लिए रहती है जो गवर्नमेंट ने पहले दे दी है। लेकिन बीएमसी को मालूम नहीं, उसके ऊपर दूसरा घर बनाए, तीसरा घर बनाए। वो घर वाला क्या करता है, उसी घर की पाइपलाइन दूसरे को कनेक्ट करके देता है। अपने आप ही हर एक को पानी शॉर्ट मिल जाता है। प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। पानी की समस्या इसलिए बढ़ रही है या आबादी बढ़ रही है? आप बताइए। मेरी एक समस्या ये है, अभी मेरे जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये समस्या मानी है, पानी की माने, गटर की माने। आप एक काम कर, पूरा गांव का सर्वे कीजिए। जो कॉर्नर है, जो सी कॉर्नर है, सब वहाँ सब कचरा पड़ा हुआ है। और जो सी कॉर्नर के बाद में जो लोगों ने घर बनाए, कोई सब जगह वैकेंट जगह, खाली जगह है, उधर बड़े बड़े घर बनाए। तो एक माले का घर 2 माला बनाया। पहले जो आबादी थी 10,000 थी, उसके लिए जो पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन थी, आज उसके 1 लाख के ऊपर हो गई। पानी की पाइपलाइन 10 के 10 है बस। अभी जो 2-2 माले के घर बनाते, उसमें बाहर के लोग आके रहते। अब उसके लिए एक घर में 5 लोग है। जब 2 माले बना के 5 लोग 25 लोग हो गए। 25 लोग का पानी, 25 लोग के लाइट का पावर, उसके लिए गटर का पानी, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। और ये जो बढ़ते आबादी है, इसमें जो प्रॉब्लम होने वाला है। दूसरी बात, रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। आज कितने साल से रास्ते गाँव के 10 के 10 है। आज देखो कितने बार रास्ते का काम किया, बस रास्ते ऐसे बनाते, कॉन्ट्रैक्टर आते, पैसा खाते, सब करते। स्थानीय प्रशासन का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं। सब इतनी आबादी बढ़ गई कि पूछो मत। बिल्कुल बिल्कुल, आबादी बढ़ गई। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ के जो रास्ते हैं, वाकई यहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत ही तंग हालत में। अगर कभी मुसीबत आ गई तो उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अब बताइए। मेरे घर में ना ड्रेनेज लाइन की सुविधा है, ना नल का पानी ठीक से बराबर आता है, प्लास्टर नहीं करके दिया। इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। हाँ, ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग मोर्चा निकाल चुके हैं कई बार, आखिर ये समस्या हल क्यों नहीं होती? ये समस्या हल क्यों नहीं रही, इसके बारे में हम लोग ने पूरा मुरली कोलीवाड़ा का सर्च किया, तो हमें ऐसा मालूम पड़ा कि 1918-1919 साल में जो बीआईटी की 52 नंबर स्कीम और जो भू संपादन का जो कार्यक्रम हुआ, उस समय भू संपादन यहाँ के लोगों ने करने नहीं दिया। इसके वजह से जो 52 नंबर महानगर पालिका की स्कीम थी वो वहाँ पे ही रखड़ गई, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आंदोलन किया गया। यहाँ पे अभी तक सर्वे नंबर नहीं पड़े हैं कि कौन सी लैंड किसकी है, और इसका मामला 1933 से बीआईटी का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का रिजोल्यूशन है। उसके बाद 1973 तक 1973 में जो यहाँ के कई लोग हाई कोर्ट में गए, और उसका डिसीजन जो हुआ है उसके बारे में हम लोग ने अभी तक सीएम, कलेक्टर और जो कोकण कमिश्नर है उनके पास अपील किया है कि इसका जो अमल बजावनी करना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है, वो जल्द से जल्द करो। और उसके बारे में हम लोग ने यहाँ के एमएलए माननीय गृह निर्माण मंत्री सचिन अहिर, खासदार मिलिंद देवरा, और जहाँ के सब पार्टी के जो नेता गण हैं वहाँ पे हम लोग ने उनके पास अपनी समस्या भेजी है। अभी देख रहे हैं कि ये 2 साल में हम लोगों ने जो करस्पॉन्डेंस किया है उसके ऊपर सरकार कितनी, और जो विरोधी पक्ष ने कितना ध्यान दे रहा है। उसमें क्या मांग की है संक्षेप में? हम लोगों ने मांग किया कि जो 52 नंबर की स्कीम जो 1918 में एक बनाई गई थी वो अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए, उसके वजह से इसका विकास रखड़ गया है। यहाँ पे जो रिजर्वेशंस है वो कौन से है, यहाँ की जगह किस किस की मालकी की है, ये हमने डिमांड रखी है कि वो जल्दी से जल्द उसका निर्णय हो जाए। वाकई में जो है विकास नहीं हो रहा है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि इस जगह की मिल्कियत किसकी है ये अब तक जो है मामला पूरी तरह पेचीदा हो गया है। इसी वजह से यहाँ भी विकास रखड़ता चला जा रहा है और देखा जाए लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। बताइए किस तरह? सुविधा कुछ भी नहीं है, घर में मोरी है वो भी कंजस्टेड हो रही है। घर मालिक भाड़ा देने का भाड़ा लेता नहीं, उसका क्या प्रॉब्लम है पता नहीं चल रहा है। समस्या ये है कि ये यहाँ किराए पे रहते हैं, 35 साल से रहते हैं, लेकिन इन्हें बुनियादी सुविधा बिल्कुल नहीं मिलती। आप बताइए। हमारे इधर बहुत कचरा डालते हैं और मच्छर भी होता है, और इधर डेवलपमेंट तो जल्दी जल्दी होना ही चाहिए। साफ सफाई जल्दी ज़्यादा होनी चाहिए। आप बताइए कि आप कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, आप हमेशा मोर्चा निकालने के लिए मशहूर हैं, लेकिन ये क्या वजह है यहाँ की हालत सुधरती नहीं? यहाँ के बारे में हम 30, 35, 40 साल लड़ते हैं बीएमसी के साथ। यहाँ जो चुन के आते हैं उनके भी पास जाते हैं, लेकिन सवाल छूटता नहीं। जब डेवलपमेंट हो जाएगा तभी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तब तो कुछ होने वाला नहीं। तो जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ का जो एमएलए अभी नया चुन के आया है और वो मंत्री भी है, उनको भी हम निवेदन दिया है कि जल्दी का जल्दी
यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचो और काम करो। निवेदन पे निवेदन देते रहते हैं, यानी एमएलए के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि जो है कम से कम समस्या उनकी जो है हल हो। चलते चलते आप बताइए, संक्षेप में बताइए कि अब जो है आप किस तरह जो है यहाँ के विकास पर आप लोग ध्यान देना चाहेंगे, किस तरह चाहेंगे कि आपकी मांग। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं माननीय सचिन अय्यर से कि आप यहाँ के एमएलए है और यहाँ के मंत्री भी है, आप जो सर्वे होना चाहिए वो कर लीजिए और 85% जो भाड़ेकरू यहाँ रहते हैं उनको आप न्याय दीजिए और आप यहाँ विकास कर लीजिए। ये संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। और ये डेवलपमेंट तभी होएगा जब यहाँ सर्वे होएगा, मालकी किसकी है ये पता चलेगा सबको। बीएमसी का रिजर्वेशन है, गाठान है या वैकेंट लैंड है, ये सब कलेक्टर बीएमसी ने सर्वे करना चाहिए। उसके बाद शासन इस पे विकास कर सकता है, मगर ये सब हाथ में है अभी सचिन अय्यर जी के। हमें आशा है कि वो यहाँ भाड़ेतरू को न्याय देंगे। अब तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि ये जगह किसकी है, बीएमसी की है या कलेक्टर की है। वाकई में ये जिस तरह से विकास नहीं हो रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। वजह साफ हो चुकी है कि जो राजनेता यहाँ से चुन के जाते हैं वो शायद इस तरफ ध्यान नहीं देते, जिस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आखिर इस इलाके की तस्वीर कैसे जो है बुलंद होगी, कैसे तस्वीर इसकी अच्छी होगी, चमकेगी कैसे तस्वीर। वाकई ये बहुत ही गंभीर समस्या है और यहाँ पर बुनियादी ज़रूरतों का बहुत बड़ा अभाव है। इसी वजह से लोग परेशान हैं और ये चाहते हैं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। अगर आपके भी इलाके में है कोई समस्या तो आप हमें SMS कर सकते हैं। आप टाइप करें SC स्पेस छोड़ें और 59090 पर हमें SMS कर दें। हम आएंगे आप इलाके में समय चौपाल लेकर। समय चौपाल में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई जगह पर नए मुद्दे के साथ। तब तक कैमरामैन महिपाल के साथ शमशाद अहमद को दीजिए इजाज़त। साथ